हेलो फ्रेंड्स, बीके शिक्षा मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम लेसन प्लान का टॉपिक साल्ट लवण के बारे में बता रही हूँ, तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छात्राध्यापक का नाम में होगा आपका नाम, विद्यालय का नाम में होगा जहाँ पे आप पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम, विषय में होगा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान खंड जिसमें आप बच्चों को पढ़ाएं, वो कौन सा सेक्शन है उसमें वो लिखना है। दिनांक में आप कौन सा दिन पढ़ाए हैं, वर्ग में होगा आप कौन सा वर्ग में पढ़ा रहे हैं, प्रकरण में होगा टॉपिक में साल्ट लवण, और कौन से पीरियड आप पढ़ा रहे हैं, सेकेंड थर्ड कौन सी घंटी आप पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे भरना है। अवधि में आप कितने मिनट की क्लास ले रहे हैं उसको भरना है। अब आता है सामान्य उद्देश्य। इसमें 3 चीज़ लिखना होता है। फर्स्ट में छात्र को वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराना, दूसरे में छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में होता है ज्ञान पर आधारित। तो पहला में छात्र लवण के बारे में जान सकेंगे, दूसरा में छात्र लवण को परिभाषित कर सकेंगे। फिर आता है बोध पर आधारित, तो छात्र लवण के बारे में समझ सकेंगे, छात्र लवण से संबंधित विभिन्न तथ्यों को जानकारी दे सकेंगे। तीसरा आता है प्रयोग पर आधारित, तो छात्र लवण से संबंधित संबंध में सीखे गए ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर आता है छात्र लवण के अध्ययन से रुचि रख सकेंगे। अब आता है शिक्षण विधि, आप कौन से विधि से पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को उसके बारे में लिखना होता है। तो हमने यहाँ पे लिखे हैं प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग एड्स, आप कौन से टीचिंग के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्मार्ट क्लास में पढ़ाए थे और चौक डस्टर श्यामपट का हम यूज किए थे क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए। अब आता है प्रस्तावना प्रश्न। छात्रार्थी आपका क्रियाएं में होगा सब्जी में क्या नहीं रहने पर स्वाद नहीं आता है, तो बच्चे बताएंगे नमक। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछे नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो बच्चों ने बताए समुद्र से। फिर हमने पूछा समुद्र का पानी नमक की उपस्थिति के कारण कैसा होता है, तो बच्चों ने बताया खारा होता है। फिर हमने पूछा खारा पानी किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो बच्चे बताए लवण के कारण। क्योंकि हमको वही क्वेश्चन निकालना जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे कि वो क्वेश्चन फिर मुझे आ जाए। फिर हमने पूछा लवण से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों ने अस्पष्ट उत्तर दिए। प्रकरण की घोषणा, तो उसमें हम लिखेंगे बच्चों आज हम लोग लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखे लवण साल्ट विषय वस्तु में, छात्राधिकार के क्रियाएं में छात्र क्रियाएं, फिर आता है श्यामपट्ट कार्य, फिर मूल्यांकन। तो हम यहाँ लवण के बारे में लिखेंगे ऐसे रासायनिक यौगिक जिनके रासायनिक संगठन में अम्ल तथा क्षार दोनों के तत्व पाए जाते हैं उसे हम लवण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और बोरियम सल्फेट। यहाँ पे छात्र क्रियाएं में होगा, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर हम लिखे लवण के गुण, कौन कौन से गुण होते हैं, तो लवण का पीएच मान 7 होता है। लवण को जल में घुलने पर जल की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन किसी भी प्रकार की हो सकती है। यह उस लवण से उपस्थित अम्ल और क्षार के मूलकों पर निर्भर करता है। तीसरा गुण है लवण एक आयोनिक यौगिक है जो अम्ल और क्षार के उदासीन प्रक्रिया का परिणाम है। अब लिखते हैं हम लवण के उपयोग, यूज ऑफ साल्ट। तो इसमें हमने अनेक प्रकार का उपयोग लिखे हैं। लवण जैसे नमक का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। कपड़ा धोने का सोडा जैसे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़ा धोने के लिए कार्य में किया जाता है।
पोटास एवं जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड खाना पकाने में, रसोई गैस के निर्माण में। फिर हम लिखे हैं अचार, मांस और मछली के संरक्षण में, साबुन के निर्माण में, अग्नि के कार्य रूप में। नेक्स्ट लिखे हैं साधारण नमक का उपयोग धोवन सोडा, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। अब इतना पढ़ाने के बाद हमें बोध प्रश्न निकालना है। तो हम पहला निकाले हैं, लवण का 2 उदाहरण दीजिए। आप 1 या 2, 3 भी कर सकते हैं। उत्तर में बच्चों बताए हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट इत्यादि। अब हम श्यामपटकारी की बात बताते हैं। उसमें लवण को लिखे साल्ट में, उसके बाद लवण का उपयोग लिखे हैं और हम क्राफ्ट पेपर के माध्यम से लवण को एक बर्तन में हम नमक को फिगर बना के यहाँ पे चिपकाए हैं। इससे करने से होगा आपको देखने में आपकी सजावट अच्छी भी लगेगी और नंबर अच्छे मिलेंगे। जब इतना हम पढ़ा लेंगे तो हम मूल्यांकन करेंगे। बस जितना पढ़ा है उस क्वेश्चन से हमें क्वेश्चन निकालना है। लवण किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए। इसका आंसर लिखना नहीं होता है, बस क्वेश्चन निकालते हैं। उसके बाद हम लवण के प्रकार, टाइप्स ऑफ साल्ट, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सरल नमक, उसका हमने डिफिनेशन और एग्जाम्पल दिए। और सरल लवण 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। दूसरा होता है द्विक लवण और तीसरा होता है संकर लवण। उसके बाद हम फिर बोध प्रश्न निकाले हैं, लवण के कितने प्रकार होते हैं और दूसरा क्वेश्चन द्विक लवण किसे कहते हैं। तो बच्चों को हम फिर मूल्यांकन छात्र क्रियाएं में देंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और यहाँ पे जो हम क्वेश्चन निकाले हैं उसका आंसर यहाँ पे लिखना होता है। लवण के 3 प्रकार होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा था द्विक लवण किसे कहते हैं। तो बच्चों ने बताए ऐसे लवण जो 2 सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकृत होने से प्राप्त होते हैं उसे द्विक लवण कहते हैं। उसके बाद श्यामपटकारी में हम लिखे हैं कि लवण के प्रकार और उसका डिफिनेशन। ऐसे लिखने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। मूल्यांकन है, देखिए हम 2 क्वेश्चन निकाले हैं। सरल लवण के बारे में बताइए और संकर लवण के बारे में बताइए। तो इस तरह से हमारा लवण का लेसन प्लान बनकर तैयार हुआ है। अब हम इतना पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करेंगे, मतलब पुनरावृत्ति। फिर हम क्वेश्चन को लिखेंगे और गृह कार्य को करेंगे। पुनरावृत्ति क्वेश्चन में हमने निकाले हैं। क्वेश्चन को जितना हम पढ़ाए हैं उसी से हम बच्चों को फिर पूछेंगे। लवण के गुण के बारे में बताइए और दूसरा क्वेश्चन लवण किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए। अब बच्चों को गृह कार्य देना है। ज्ञान पर आधारित में लवण के कितने प्रकार होते हैं वर्णन करें। बोध पर आधारित प्रश्न में हमने क्वेश्चन निकाले हैं। सरल लवण एवं प्रकारों के बारे में बताइए और प्रयोग के पर आधारित प्रश्न में लवण के उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें। तो इस तरह से हमारा लवण का लेसन प्लान बनकर तैयार हुआ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उनको भी लेसन प्लान से मदद मिलेगी। थैंक यू।